दोस्तों, आज बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होनी है। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल दौरे पर हैं और अचानक एकाएक बड़ी खबर निकल करके आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर ही नहीं उतर पाया। जी हां, सुनकर आप हैरान होंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर ही नहीं उतर पाया। जी हां, यह बिल्कुल सच खबर है, 100% सच खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया है, वापिस कोलकाता में जाकर के उनको उतरना पड़ा है। इसके पीछे की क्या खास वजह है यह तो मैं आपको बतलाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। यह ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबर है। जब ममता बनर्जी को बेनगांव जाना था और उस वक्त अचानक एकाएक यह खबर पता चलती है कि ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता हेलीकॉप्टर। साफ शब्दों में कहूं तो हेलीकॉप्टर की लाइसेंस से जुड़ी हुई समस्याओं की वजह से ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया गया था। ममता बनर्जी तब बहुत गुस्से में थी और 100-150 किलोमीटर का वो दूरी रोड मार्ग से ही सफर तय करती हैं और उसके बाद पैदल मार्च निकालती हैं, उसके बाद जनता को संबोधित करती हैं और अच्छा खासा भाषण देती हैं। बीजेपी पर पूरी तमतमा जाती हैं। बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहती हैं कि मुझसे खेल करने की जरूरत मत करना, क्योंकि आप मेरे सामने टिक ही नहीं पाओगे, कभी मुझसे आगे नहीं निकल सकते खेल खेलने में। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। आज उनका चुनावी रैलियों को संबोधित करना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जहां हेलीकॉप्टर उतरना था वहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, वापस कोलकाता जाकर के उतारा गया है। और अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या वापस फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी हेलीकॉप्टर लेकर के जाएंगे या फिर सड़क मार्ग से ही उनको जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ममता बनर्जी ने ऐसा किया है? क्या ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर वाला कनेक्शन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के हेलीकॉप्टर कनेक्शन से मैच करता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी से जो जुड़ा हुआ हेलीकॉप्टर का जो मामला था वो कागजी कार्रवाई की वजह से था। लाइसेंस और बहुत सारी चीजें होती है, कागजी कार्रवाइयां होती है जो पूरा नहीं हो पाया था, जिसके चलते उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतर पाया, इसकी खास वजह आप सभी के सामने मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर में लिखा गया है, हिंदुस्तान लाइव की खबर, लिखा गया है, बंगाल की रैली में नहीं उतर पाया पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, कोलकाता लौटना पड़ा। जी हां, कोलकाता लौटना पड़ा है। खबर में अंदर लिखा गया है, पश्चिम बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी के दौरे में खलल पड़ गई है। ताहिरपुर में रैली के लिए पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर कम दृष्टा के वजह से वहां लैंड नहीं कर पाया और उनको वापस कोलकाता लौटना पड़ा है। बताइए जा रहा है कि जहां पर उनको हेलीकॉप्टर उतरना था वहां से कुछ ही दूरी पर जो है रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतर पाया क्योंकि वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब फॉग बहुत है, समय का जो है ठंड का समय चल रहा, आप सभी को पता है, तो फॉग की भी समस्याएं हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर फॉग के साथ साथ स्मॉग की भी समस्याएं हैं, लेकिन बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हेलीकॉप्टर है वो काफी देर तक ऊपर ही उड़ता रहा और अंततः जो है आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जहां उतरना चाहिए था, जहां हेलीकॉप्टर को उतारना था, वहां ना उतार करके बल्कि वापस कोलकाता जाकर के उतारा गया। इसमें खबर बताया गया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड के ऊपर कुछ समय तक घूमा और फिर कोलकाता हवाई अड्डे लौट आया। अंतिम खबर मिलने तक प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डे पर मौसम की स्थिति पर आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि मोदी सड़क मार्ग से ताहिरपुर में स्थिति रैली तक संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे या फिर मौसम साफ होने तक का इंतजार करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर को लेकर के कहा जा रहा है कि वो फिर से एक बार प्रयास कर सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह 10:30 बजे कोलकाता पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर से नदिया जिले की ताहिरपुर के लिए रवाना हुए। ताहिरपुर पहुंचकर वह पश्चिम बंगाल के राज्य मार्ग परियोजना की शुरुआत करने वाले थे। इसके बाद भाजपा की राजनीतिक रैली, परिवर्तन रैली, संकल्प यात्रा, संकल्प सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर ही नहीं उतर पाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों
आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से खींचतान की जो खबरें निकल कर आ रही है। कभी टीएमसी के सांसद भारतीय जनता पार्टी को लेकर के घेरते हैं, तो कभी टीएमसी के जो नेता हैं जो है इनके नेताओं पर एफआईआर करा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर। जैसे मैंने खबर में बताया, अमित मालवीय के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और इधर से भी चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे और भी जितना नेता है, वो सब टीएमसी के ऊपर इस वक्त फायर हुए पड़े हैं। क्या सच में इस बार का चुनाव बड़ा गंभीर होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी जी तैयारियों में लग चुके हैं और उधर ममता बनर्जी पूरा ऐलान कर चुकी हैं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं क्या कुछ होगा, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।